सभी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ सामने से तो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश शुरू रहती है। हमारे एक साधक थे, उनके घर में एक बार गुड़िया बनाकर फेंकी गई थी, रखी गई थी। उस गुड़िया को उनके घर में जो उनके बच्चे हैं या जो हस्बैंड वाइफ है, उसके चेहरे बनाए हुए थे, और घर के जो परिवार थे में जो लोग हैं वो रेगुलर जो चीज यूज करते हैं उसे उसके ऊपर इस्तेमाल किया गया था। जब भी उस घर में वो गुड़िया को भेजा गया था, उसके बाद उस घर में क्लेश होना शुरू हुआ था, झगड़े हो रहे थे, बीमारियां शुरू हुई थी। ये हमारे सामने जब भी इस प्रोसेस को लाया गया, उसके बाद उसके ऊपर तंत्र में कुछ उपाय किए गए, और जो गुड़िया के माध्यम से मारण क्रिया की गई थी, उस मारण क्रिया को हटाया गया। अब ये गुड़िया, ये मारण क्रिया, इसके बारे में जानते हैं। जिसके ऊपर ये मारण क्रिया को करना है, तो उस व्यक्ति के बाल, वो जो रेगुलर यूज करता है कपड़ा, उसका कपड़े का टुकड़ा या परफ्यूम, वो जो व्यक्ति परफ्यूम यूज करता है, उस परफ्यूम को भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये कई दूर के लोग नहीं रहते, आजू बाजू के ही रहते, क्योंकि वो इजीली आपके घर में उनका आना जाना रहता है, तो वो यूज करके उस गुड़िया को सजाया जाता है। बाद में कुछ मंत्र है, उस मंत्रों से उस गुड़िया को सिद्ध किया जाता है, और जिसके लिए ये मारण क्रिया की जाती है, उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए संकल्प किया जाता है। और एक काल रहता है इसका, 21 दिन हो, 40 दिन हो, मुदत के ऊपर ये प्रोसेस की जाती है। वो मुदत जैसी खत्म होती है, दोबारा वो जो लोग हैं इस प्रोसेस को करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, जिसके ऊपर ये प्रोसेस को किया जाता है, रात को बुरे सपने आना, सुबह उठने के बाद सर दर्द होना, पूरे शरीर में सुई चुभने जैसा अनुभव होना, ज्यादा से ज्यादा पैर का जो नीचे का भाग रहता है वहां पर सुई चुभने का अनुभव होता रहता है, बेवजह क्लेश होना, घर में झगड़े होना। अब सब अच्छा चल रहा है, अचानक कुछ लॉस होना, बीमारियां आना। जो करते हैं उनका मकसद तो एक ही होता है कि आपका बुरा हो। कभी कभी तो आपकी जान देने की भी कोशिश की जाती है। तो इससे बचा कैसे जाए? कुछ सिंपल तरीके हैं। एक तो आप आदत बना लीजिए, मंगलवार और शनिवार को आपका घर का जो पोछा है सेंधव नमक से होना ही चाहिए। उसके बाद बाथरूम में आपको भीमसेन का फूल, पीली सरसों, सेंधव नमक, पिटकारी, तुरटी होती है, और तेज पत्ता थोड़ा थोड़ा लेकर कांच के बाउल में रखना है। जितने भी बाथरूम है, सैटरडे टू सैटरडे, शनिवार से शनिवार तक रखना है। शनिवार को उसे बेसिन में फेंकिए या फ्लश आउट कर दीजिए, वापस नया रखिए। तो ये निगेटिव ऊर्जा को सोक करता है। आप जब भी घर से बाहर जाएंगे और बाहर से वापस घर आएंगे, तो घर आने के बाद स्नान करना है। स्नान करते समय पानी में सेंधव नमक का इस्तेमाल करना है। थोड़ा डालिए, शुरुआती का पानी सेंधव नमक वाला ले लीजिए, बाकी आप नॉर्मल पानी से नहा सकते हैं। तो इससे आपका प्राणमय कोश क्लीन होगा, जो भी निगेटिविटी से फ्लश आउट होगी। हफ्ते में एक दिन आपको भीमसेन कापूर का हवन करना है। एक छोटा सा हवन कुंड लीजिए, और उसमें आपका जो कुलदेवी है, कुलदेवत है,
उनके मंत्र के साथ आपको 11 बार, 21 बार, 108 बार, जैसे आपके पास समय है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम हरिहर स्वरूपाय कुल देवी कुल देवताय नमः ओम। इस मंत्र से हवन करना है। जब ओम श्रीम ह्रीम हरिहर स्वरूपाय कुल देवी कुल देवताय नमः ओम स्वाहा, इस प्रोसेस को कीजिए। उसके बाद जो धुआं होगा उस धुएं को आप पूरे घर में घुमा लीजिए। छोटा सा हवन कुंडों को पूरे घर में घुमाना है, वापस मंदिर के सामने रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट देवत को, कुल देवी कुल देवता को, अपने पितृजन को भी प्रार्थना कीजिए कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहने दीजिए, हमें प्रोटेक्शन दीजिए। देखिए, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर काम नहीं करेगा। तो ये तरीकों को करना जरूरी है, क्योंकि हम अच्छे सोच रहे हैं, जरूरी नहीं सामने वाला भी अच्छा सोचे, क्योंकि ये कली युग है। कली युग में राम और रावण एक ही शरीर में बसते हैं। जिसका वर्चस्व होगा वो वैसी चेष्टा करता रहेगा। शुभम भवतु।